नमस्कार, आप देख रहे हैं झलकोस शेखावटी और मैं हूं आपके साथ पत्रकार दीपक शर्मा। आज हम आए हैं जो दिवाली के दूसरे दिन ग्रहण था, उसके कारण अब 27 अक्टूबर को यहां अन्नकूट महोत्सव हो रहा है भगवान नरसिंह मंदिर प्रांगण में। और करीब 800 साल पुराना यह नरसिंह मंदिर है और नीमका थाना के सभी भक्तगण, सभी क्षेत्रवासी यहाँ पर अन्नकूट का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, जिसमें बाजरा, कढ़ी, चावल, शक्कर और भी जो नया अनाज है उसका भोग लगाया जाता है। और यहाँ पर लोग प्रसाद भी टिफिन में इनमें लेके जाते हैं। लाखों लोग, हजारों लोग प्रसाद जीमते हैं, यहाँ पर प्रसाद का भोग पाते हैं। और बात करते हैं यहाँ पर किस प्रकार से, यह कितने सालों से चल रही है व्यवस्था? अच्छा, तो यहाँ कितने लोग मतलब प्रसाद पाते हैं हर दिवाली के दूसरे दिन? 4-5 हजार लोग अन्नकूट का प्रसाद पाते हैं। हम आपको अंदर लेके चलते हैं, दिखाते हैं आज। और यहाँ पर महंत जी भी हैं, महंत जी से बात करेंगे। कितने साल पुराना है मंदिर ये? 750 साल पुराना है। तो यहाँ पर नरसिंह भगवान मूर्ति रूप में विराजमान है, मूर्ति रूप में। और कोई बैल की कथा है जो कहाँ ले जा रहे थे, यहीं रुक गए थे औरत? वो दौड़ना मेला को ले जा रहे थे। अच्छा, फिर वो अपने ऐसे औरत नहीं चला, फिर यहीं गिरा। चलो अभी पूछता हूँ पंडित जी, मैं आपसे नमस्कार। अभी पूछते हैं इस बारे में, क्या इस मंदिर की कहानी है, इतिहास है, थोड़ा बात करते हैं यहाँ पर। बाकी आप देख सकते हो चारों तरफ यहाँ पर लोग प्रसाद पा रहे हैं, प्रसाद को ग्रहण कर रहे हैं, जिसमें कढ़ी है, बाजरा है, चावल है। और यहाँ पर आइए, इस प्रकार से पंडित जी यहाँ पर प्रसाद लोगों को उपलब्ध करवाते हैं। लोगों को प्रसाद ले जाते हैं घर पे भी, टिफिन में पैक करवा के। क्या क्या है पंडित जी इसमें प्रसाद में? बाजरा, मूंग, चावल और कढ़ी, मूली की सब्जी, छोले की सब्जी, शक्कर। और कितने मतलब हजार लोग यहाँ पर प्रसाद पाते हैं? प्रसाद पाने वाले और ले जाने वाले करीब 4,500 4,500 नीमका थाना के लोग अन्नकूट महोत्सव पर प्रसाद को पाते हैं यहाँ पर। तो कब से यह प्रसाद बनाते हो आप? रात से ही? ये तो सैकड़ों साल से हो रहा है। नहीं, हजारों साल। कितने साल पुराना मंदिर है? मंदिर है 400 साल पुराना, तब से ही हो रहा है। जब से ही हो रहा है। तो मतलब ये जो प्रसाद की तैयारी करते हो आप, वो कल रात से ही सब्जी काटना? 6 बजे, कल शाम 6 बजे चालू करेंगे। कल शाम 6 बजे से प्रसाद बनाना चालू कर दिए थे, सब्जी काटना और तैयारी करना प्रसाद की? तो दोपहर से ही करते थे। दोपहर से ही सब्जी को बनाना वगैरह ये तो दोपहर से चालू हो जाते हैं, पहले से ही चालू हो जाते हैं 6 बजे से। आपका क्या नाम है? बजरंग दास। बजरंग दास जी हैं जो नरसिंह मंदिर के महंत हैं। और बाकी ये सभी परिवार के लोग हैं। आपका क्या नाम है साहब? शर्मा है। तो यहाँ पर अब सेवा देते हो? सेवा बिल्कुल बिल्कुल। तो बिल्कुल, आपका क्या नाम है महाराज? आप कितने सालों सेवा दे रहे हो? 20 साल। क्या करते हो यहाँ पर आप? फेरी। ठीक है महाराज। एक मिनट, आप जानते हैं यहाँ पर देखिए लोग, खूब लोग तो यहाँ पर प्रसाद को उपलब्ध करवा रहे हैं, प्रसाद वितरण कर रहे हैं, खूब लोग प्रसाद पा रहे हैं। बाकी बाबा जी से ये कहेंगे आप प्रसाद भाई साहब, आनंद आ रहा है क्या प्रसाद में? कितने सालों से आ रहे हो आप? 25 साल से प्रसाद हर साल आप प्राप्त कर रहे हैं। बिल्कुल, प्रसाद में आनंद आया आपको? बहुत ही जबरदस्त आनंद, बहुत। और जब से होश संभाला है, जब से आ रहे हैं, और ऐसा जो आनंद आता है ये हाथ से खाने का और एडिशनल है। क्या नाम आपका? पीयूष मैगोतिया है। और जब से होश संभाला इन्होंने, जब से यहाँ पर प्रसाद लेने के लिए, पाने के लिए आ रहे हैं नरसिंह भगवान मंदिर में। और प्रांगण में बात करते हैं यहाँ पर भाई साहब से। क्या नाम है आपका? आदित्य शर्मा। कितने साल से आ रहे हो? 4 साल से। तो प्रसाद पाकर आपको कैसा लगता है? अद्भुत है। आपका क्या नाम है सर? तो कितने सालों से आ रहे हो? 4-5 साल से। तो आपको प्रसाद में यहाँ पर क्या महसूस हुआ, क्या आनंद आया? वो घर पे बने ही नहीं सकता, ऐसा प्रसाद जिंदगी में कहीं भी नहीं मिल सकता। तो इस प्रसाद का जो आनंद है वो तो बयां ही नहीं कर सकता। बहुत शानदार, धन्यवाद आपको। अब बात करते हैं यहाँ पर भाई साहब भी लग रहे हैं। भाई साहब, सेवा यहाँ पर लोग क्या, आप जो प्रसाद देते हो किस प्रकार से, कितने सालों से सेवा कर रहे हो प्रसाद वितरण की? 2008 से यहाँ लगातार सेवा कर रहा हूं। 2008 से। तो आप जितने भक्तगण आते हैं उनको प्रसाद वितरण करते हो? ठीक है, एक बार बात करते हैं। जो हमारे बीच
नरसिंह भगवान मंदिर के महंत है, मुख्य महंत, और इनसे बात करते हैं भगवान नरसिंह के बारे में। और जूम करके मैं दिखाना चाहूँगा आपको भगवान नरसिंह का साक्षात स्वरूप। ये देखिए भगवान नरसिंह का साक्षात स्वरूप आप देख सकते हो। भगवान नरसिंह मंदिर जो 800 साल करीब पुराना है। और बाबा जी से बात करते हैं जो मंदिर के मुख्य महंत है। क्या नाम बाबा जी आपका? मालीराम जी महंत। मालीराम जी, तो आप कितने सालों से यहाँ भगवान की सेवा कर रहे हैं? 27 वर्ष हो गए। तो यहाँ पर जो कितने हजारों लोग यहाँ पर प्रसाद को लेते हैं, पाते हैं अन्नकूट का? 5,000। तो मतलब यहाँ की महिमा वास्तव में नीम का थाना क्षेत्र लोग जानते हैं और प्रसाद को पाने के लिए लालायित रहते हैं। कोटपुतली तक। अच्छा, कोटपुतली तक के लोग प्रसाद को लेने आते हैं, अन्नकूट के प्रसाद को। बिल्कुल बिल्कुल। तो नरसिंह भगवान में मतलब यहाँ पे जो ये मूर्ति की विशेषता क्या है? मूर्ति की बढ़िया मूर्ति है। अच्छा, कब आए थे यहाँ पे नरसिंह भगवान? खूब वर्ष हो गए। कौन लेके आया था इनको? भगवान ही आए थे, भगवान ही ले रहे हैं। अच्छा, कोई मतलब वो बैल में लाने की कहानी है, वो क्या है? हाँ, बैल। अच्छा, बैल में यहीं रुक गया था उनका बैल जिसमें लाए थे भगवान की। बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा कार्य संपन्न होता है यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप देख सकते हो कि किस प्रकार से यहाँ पर लोग भोजन कर रहे हैं, प्रसाद को पा रहे हैं, जिसमें खिचड़ी है, बाजरा है, चावल है, कढ़ी है, शक्कर है, सभी के दे रहे हैं। और आप देख सकते हो ये भाई साहब की सेवा कितने सालों से सेवा कर रहे हो? 15 साल से। तो यहाँ पर कैसा आपको महसूस होता है सेवा करके? बहुत बढ़िया, आनंद मिलता है, बहुत आनंद मिलता है। ठाकुर जी के चरणों में खूब आनंद मिलता है। क्या नाम है आपका? दीपक वंशा। आप कितने सालों से सेवा कर रहे हो? 40 साल जी। 40 साल से। तो कैसा महसूस हुआ आपको? आनंद आता है सेवा करने में, और प्रसाद पाते भी और लोगों को दिलाते हैं। और शक्कर के टक्कर भी करते हैं। बिल्कुल। यहाँ पर एक अच्छा, शक्कर को टक्कर किस प्रकार से मारते हो? शक्कर ज्यादा मात्रा में लेके। अच्छा अच्छा, शक्कर को टक्कर मारते हैं, यानी कि प्रसाद का आनंद लेते हैं। और कुल मिलाकर यहाँ पर एक अच्छी व्यवस्था है। भाई साहब से भी जानेंगे यहाँ प्रसाद की महिमा को, अन्नकूट के प्रसाद की महिमा क्या है? ये प्रसाद ऐसा है, 12 महीने तक, 1 वर्ष तक पेट में कोई बीमारी नहीं होती है इस प्रसाद में। 1 वर्ष तक इस मतलब इस प्रसाद को पाने के बाद में कोई बीमारी नहीं होती है। भगवान नरसिंह के मंदिर में अन्नकूट महोत्सव का जो प्रसाद है, और हर साल उसको खाने के बाद में कब अन्नकूट आए, कब प्रसाद ले। अच्छा, साल भर इंतजार करते हैं इस प्रसाद। साल भर इंतजार करते हो, और 1 साल तक कोई बीमारी नहीं होती। ये आपका विश्वास है, आस्था है? 52 साल का हो गया, एकदम टकाटक। भगवान नरसिंह मंदिर में क्या आस्था आपकी? बहुत है, ये पूरा नीम के थाने के मठाधीश यही है। अच्छा, पूरे नीम का दाना ये। बिल्कुल, जो भी शादी होती है वो भी यहाँ दो देने आते हैं। इनको 2 देनी पड़ती है। बिल्कुल, सबसे पुराना मंदिर है। आप कब से जुड़े हो मंदिर से? तो जन्म से ही यही पड़ोसी है। बचपन से यही खेल के बड़े हुए हैं। अच्छा, यही प्रसाद लेके आए। बिल्कुल। क्या नाम आपका? हरिहर शर्मा। हरिहर शर्मा जी से जाना हमने कि किस प्रकार से इस प्रसाद को पाने के बाद बीमारी नहीं होती है। बाकी लोग सभी यहाँ पर भोजन कर रहे हैं, प्रसाद को पा रहे हैं। और फिलहाल अब जो भीड़ कम हो चुकी है, अब 2:30 बज रहे हैं, लाइव देख रहे हो आप प्रोग्राम को। और यहाँ पर पूरा जमा हो जाता है, प्रसाद के लिए लाइन लगानी पड़ती है। भाई साहब, भाई साहब आप कितने सालों से सेवा कर रहे हो यहाँ पे? सब्जी 42 साल का हो गया, लेकिन जब से समझदारी हुई है तब से कर रहा हूँ। 42 साल तो उम्र हो गई मेरी, अच्छा अच्छा, लेकिन जब से समझ रहा हूँ तब से कर रहा हूँ सेवा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको प्रसाद में कैसा आनंद आता है? आपके आनंद के लिए तो जयपुर से चला के आते हैं। अच्छा, जयपुर से आए हो आप। तो ये एक बात बताइए, जब प्रसाद को बनाकर भोग लगाया जाता है भगवान को, और फिर मिलाया जाता है प्रसाद में, और फिर उसको आनंद, उस प्रसाद में इतना आनंद आता है लोगों को कि इसकी महिमा बखान नहीं हो जाती। बिल्कुल, यही है। क्या नाम आपका? सुनील शर्मा। आपका क्या नाम है सर? प्रसाद को पाकर कैसा लगा आपको? बिल्कुल अच्छा लगा। बिल्कुल, मंदिर की जितनी महिमा गाए जाए और मंदिर के प्रसाद की, अन्नकूट महोत्सव की जितनी महिमा गाए जाए उतनी कम है। भाई साहब आप कितने सालों से आ रहे हो? 4-5 साल से आ रहे हो। तो प्रसाद को पाकर आनंद आता है? बहुत आनंद। ले लिया आप प्रसाद? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत। आप कितने सालों से सेवा कर रहे हो भाई साहब? 2 साल से। क्या नाम है आपका? योगेंद्र बंसल। बिल्कुल। तो आपको आनंद आता है या मजा आता है क्या? क्या करके? सेवा करके। ये पत्तल आप जो भी नए आ रहे हैं उनको दे रहे हो?
प्रसाद के लिए, है ना। ठीक है, तो देख सकते हो आप किस प्रकार से आगे आइए और मैं दिखाना चाहूँगा आपको। आप अंकल जी कितने सालों से आ रहे हो यहाँ पर? 50 साल से। 50 साल से आ रहे हो। तो प्रसाद किस चीज़ के लिए आते हो आप यहाँ पर? महाप्रसादी है ये। महाप्रसादी है, तो इसका महत्व क्या है? इसका महत्व तो बना नहीं गया है। अच्छा, खाई नहीं जा सकता है, इतना बढ़िया प्रसाद है, महाप्रसाद है भगवान। हाँ, प्रसाद ही खाइए। ये सारा मिक्स कर रखा है आपने। हाँ, इसको पाने के बाद में निरोगी काया रहती है, निरोगी काया। कभी भी बीमारी नहीं होती। तो और आनंद कैसा आता है? तो कुछ मत। मतलब आनंद तो पूछिए मत। और इस प्रसाद को लेने के बाद आरोग्यता की प्राप्ति होती है और निरोगी काया रहती है और बाकी चलो। और चल रहा है ना आओ जी, कितने साल से प्रसाद ले रहे हो आप? काफी साल से ले रहे हैं, शुरू से कम हो गई 20 साल। 20 साल। तो 20 साल पहले क्यों नहीं आए आप यहाँ पर? ये आ रहे हैं बराबर, बिल्कुल प्रसाद ले रहे हैं आनंद से भैया। अच्छा, बचपन से नहीं आ रहा है, 20 साल से आ रहे हैं। हाँ, अभी 20 आप कितने साल से आ रहे हो जी? शुरू से आ रहे हैं, बचपन से ही। बचपन से ही। कितने साल के हो गए आप? 71 साल का हो गया। 71 साल के हो गए। 50 साल से आ रहे हैं। तो प्रसाद में आप क्यों आते हो यहाँ पर प्रसाद लेने? प्रसाद लेने आते हैं, प्रसाद के अंदर बहुत जायका होता है, बहुत मिठास होता है, बहुत स्वादिष्ट होता है। हाँ हाँ, 12 महीने की सब रोग कट जाते हैं इसे लेने से। 12 महीने के सब रोग कट जाते हैं, ऐसा ये ताऊ जी कह रहे हैं यहाँ पर। और बिल्कुल आनंद आता है। ये है प्रसाद की महिमा, ये है भगवान नरसिंह की शक्ति, ये है भगवान नरसिंह के प्रसाद की भक्ति, ये है लोगों की श्रद्धा और ये है आनंद का महोत्सव, अन्नकूट महोत्सव। धन्यवाद आपको। अब आपको मिला पंडित जी से यहाँ की मंदिर की जानकारी देंगे। मंदिर की जानकारी आपको उपलब्ध करवाएंगे। अंकल जी से बात करते हैं। क्या नाम अंकल जी आपका? तो आप कितने सालों से यहाँ सेवा कर रहे हो? 50 साल से। तो यहाँ पर मतलब इसका महत्व क्या है अन्नकूट महोत्सव का? इकट्ठा होता है नया अनाज। तो यहाँ पर कितने लोग आते हैं प्रसाद को पाने के लिए? 3 साढ़े 3 हजार। ठीक है, आंकड़ा तो खैर 4 साढ़े 4 5 आ रहा है। और बाकी अभी महंत जी से बात करते हैं। थोड़ा इधर आइए, आगे आइए आप। महाराज जी क्या नाम है आपका? विश्वनाथ। विश्वनाथ जी हैं, थोड़ा जोर से बोलिएगा आप। विश्वनाथ जी है। तो ये मंदिर की महिमा क्या है? कितने साल से स्थापित है मंदिर नरसिंह जी का? 700-800 पुराना है। अच्छा, 700-800 साल पुराना है। तो किस प्रकार से यहाँ भगवान नरसिंह आए थे? थोड़ा वो इतिहास के कहानी के बारे में बताइए। ये मूर्ति के दूसरी जगह लेके जा रहे थे। हाँ। फिर यहाँ से वो मूर्ति आगे नहीं गई। अच्छा। फिर यहाँ से महंत महाराज जाके उस मूर्ति को यहाँ ले आए और यहाँ स्थापित कर दिया। तो कौन लेके जा रहा था? कहाँ पे लेके जा रहा था भगवान नरसिंह की मूर्ति को? सेठ साहब दोड़ा बीघापुर, वो लेके जा रहा था। कहाँ पे? दोड़ा बीघापुर। दोड़ा बीघापुर कहाँ पे है? निजामपुर के पास। निजामपुर के पास कोई सेठ थे जो धोड़ा बीघा गांव है, वहां पर यहाँ से लेके जा रहे थे इस रास्ते से। यहाँ पर भगवान का जो नंदी है, जो बैल पे लेके जा रहे थे मूर्ति को, वो रुक गई थी। वो 15 बैल आ गए थे, उसको फिर भी नहीं वो आगे तक हिली, वो हिला नहीं पाए। और इस टीले पर जहाँ रेगिस्तान था पहले, यहाँ पे हाँ पहले बहुत ऊंचा टीला था। पहले यहाँ पर टीला था मिट्टी का, तो यहाँ पर नरसिंह भगवान रुक गए और फिर यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा हुई आपके पूर्वजों के द्वारा। तो कितने साल से यहाँ पर अन्नकूट महोत्सव का कार्यक्रम हो रहा है? ये करीब अब देखो 70-75 साल के तो हमारे साथ और पिताजी थे और उनसे पहले यानी कि उससे पहले भी चल रहा है। अच्छा, करीब 80-85 साल। कितने लोग आते हैं यहाँ पर प्रसाद को पाने के लिए? 4-4 जा रहा है। तो इस प्रसाद में ऐसा क्या है कि जिससे लोग आनंद आता है, निरोगी रहते हैं? ये क्या कारण है? ये है कि भगवान के प्रसाद में इतना वो अमी आ जाती है जिससे यानी कि ये कड्डी बाजरा ये जो बनाते हैं ना, ये इतना स्वादिष्ट लगता है। 12 महीने में कोई रोग व्याधि नहीं होती इससे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ग्रहण के कारण आज दूसरे दिन हो रहा है। ये क्यों हो रहा है ग्रहण के कारण आज? मतलब कल क्यों नहीं हुआ? कल ऐसे नहीं हुआ कि कल ग्रहण में ये इतना प्रोग्राम होता, लंबा प्रोग्राम होता है, उसमें यानी कि तैयारी नहीं होती। तैयारी नहीं होती है, बस यही था मैं। यही था। तो आज हजारों लोगों ने प्रसाद लिया है नीम का थाना क्षेत्र के। गणमान्य प्रतिष्ठित गणमान्य लोग आते हैं,
चेयरमैन वगैरह एमएलए वगैरह सब आते हैं। चेयरमैन, नगर पालिका चेयरमैन, एमएलए, सभी लोग जो राजनीति से जुड़े हैं, प्रशासन से अधिकारी हैं, जो नगर के व्यापारी हैं, जो आम लोग हैं, जो छोटे से बड़ा और बड़े से छोटा, सभी दर्जे के लोग, सभी रूप समान रूप से यहाँ पर आकर प्रसाद ग्रहण करते हैं। बैठ के नीचे बैठ के धरती पर, पृथ्वी पर बैठ के, आसन पर बैठ के प्रसाद ग्रहण करते हैं। और आप देख सकते हैं इस विशेष रिपोर्ट को भगवान नरसिंह के मंदिर की। और यहाँ पर एक आपको और स्टोरी दिखाएंगे जहाँ पर गुफा वाले बालाजी है, अंदर गुफा है एक, उसमें हनुमान जी विराजमान है। कई हजारों सालों से उनकी भी महिमा की गाथा आपको बताएंगे। धन्यवाद।